बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा, इसका आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, अब मूव कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 2 जो है बैकग्राउंड स्टडी के बारे में है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। जो मेरे चीज़ें हाईलाइट्स हैं तो आप भी उसको हाईलाइट्स कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो। ए मैट्रिक्स इज द कलेक्शन ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन अरेंज इनटू द कॉलम एंड रोज। मैट्रिक्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ नंबर है किसकी? रोज एंड कॉलम की। उसको यूज मैट्रिक्स आर डिनोटेड कैपिटल लेटर ABC अप टू सो ऑन Z। मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से एंड नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके अंदर जो मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर्स से। रो एंड कॉलम, व्हाट इज रो एंड कॉलम? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड रो एंड कॉलम। मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन को हम रो एंड कॉलम कहते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ डिमेंशन, a size or dimension of a matrix is called order of a matrix. For example, this is a matrix, this is a number of rows and number of column equal m cross m, यानी कॉलम जितने कॉलम होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उतने ही रोज के साथ। फर्स्ट इज m कॉलम n इज रोज। नेक्स्ट देखें, इसकी एक एग्जांपल देख लें। ए मैट्रिक्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसमें 2 रोज एंड 3 कॉलम, ये 2 रो हैं और ये 3 कॉलम है। अब इसका ऑर्डर बताना है। 2 रोज, सबसे पहले पहले रो लिखने हैं, मल्टीप्लाई कॉलम 3, 2 क्रॉस 3 इज अ ऑर्डर। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 3। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स विद इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम हो, यानी कॉलम और रोज इक्वल नंबर पे हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। इसमें क्या है? 3 रोज हैं एंड 3 कॉलम है, सो इक्वल। ऑर्डर क्या होगा? इसका 3 होगा क्योंकि उसके 3 रोज एंड 3 कॉलम है और ये इक्वल नंबर ऑफ रोज है। नेक्स्ट देखें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसमें 2 चीजें हैं जिसमें फर्स्ट इज डिमेंशन जो है उसकी सेम होगी, सेकंड क्या है? उसके क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल। अब इसकी समझ आपको एग्जांपल के साथ आएगी। अब देखें, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इक्वल तब होंगे जब इनकी फर्स्ट इज सेम डिमेंशन, इसकी भी डिमेंशन सेम है और वो सेम ही एलिमेंट है, तो ये ए इज इक्वल टू बी, ये इक्वल हो गए। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। A column matrix X in any matrix having n rows and only one column, यानी n rows कोई भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रोज हैं, इसकी n रोज हो सकती हैं पर उसका कॉलम क्या है? ओनली 1 है, सो दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। A multiply of matrix A by non-zero constant K is defined by। अब K कोई नॉन कांस्टेंट है, नॉन जीरो कांस्टेंट है, उसको A के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी वैल्यू A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? Kij। इसका ऑर्डर क्या था? M और N, M क्रॉस N। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें 5, यानी एक कांस्टेंट नॉन कांस्टेंट है और ये A की वैल्यू है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 एंड 5 1 जार -5, 5 से 5 कट गया 1 एंड 5 6 जार 30। नेक्स्ट एग्जाम्पल है e की पावर t, इसको भी सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, के a इज इक्वल टू ए के। अब हमने ये फाइंड करना है, यानी इस वैल्यू को हमने दोबारा करके देखना है कि अगर हमारे पास ये कांस्टेंट है और ये वैल्यू है तो क्या ये इक्वल आ सकती है।
अब यहाँ देखें, मैं आपको मजीद समझा देती हूँ। इस वैल्यू को जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें से ये बाहर ले जाते हैं तो ये आ सकता है ना इक्वल, ए इज इक्वल टू ए के, तीसरा ए एंड के, ये क्या है के और ए, ये क्या आ गया, इक्वल आ गया। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें ऑर्डर सेम हो, सेम ऑर्डर में बी एडिड बाय एडिटिव कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। हमारे पास ए एंड बी गिवन है, इसको प्लस कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड एंड थर्ड को थर्ड के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे और आंसर आ जाएगा। सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है, अब हमने इसको फाइंड करना है। पी की स्क्वायर, पी एंड सिंगल वैल्यू, हमने उसको सेपरेट कर लेना है। फर्स्ट हमने क्या किया है, टी स्क्वायर वाली वैल्यू सेपरेट कर दी है। यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है तो 0। अब सिंगल टी की वैल्यू नहीं है इधर, इसका मतलब 0, नेक्स्ट टी एंड टी। अब सिंगल वैल्यू, ये सिंगल वैल्यू इनके साथ नहीं था, इसके साथ नहीं था, ये 0 आ गया। अब जब इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा, ये आंसर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले जाएंगे, 3, बाकी वैल्यू टी स्क्वायर बाहर, यहाँ पे 7 और 5 आ जाएगा और टी बाहर। अब इसी तरह -2 और टी की पावर टी बाहर हो जाएगा। अब इसका डिफरेंस देख लें, डिफरेंस क्या होता है, उसी सेम तरह सेम आर्डर हो। अब जब हम इसको डिफरेंस करेंगे a माइनस बी, अगर b वाली वैल्यू में भी माइनस है तो क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, a माइनस माइनस प्लस बी। नेक्स्ट एग्जांपल है ए बी एंड बी ए, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई के लिए क्या रूल है। हमारे पास कॉलम यानी रोज, और एक मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखें, ए और बी हमारे पास मैट्रिक्स है। मैंने बताया था ना कि हमारे पास रोज एंड कॉलम इक्वल होने चाहिए। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें। 4 मल्टीप्लाई 9 प्लस 7 मल्टीप्लाई 6। फिर नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई -2, 7 मल्टीप्लाई 8। इसी तरह नेक्स्ट का देखें, 3 मल्टीप्लाई 9 एंड 5 मल्टीप्लाई 6, 3 मल्टीप्लाई -2 एंड 5 मल्टीप्लाई 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये भी हमने सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। सो हम अबव इक्वेशंस क्या था, a मल्टीप्लाई बी एंड b मल्टीप्लाई a इक्वल हो ही नहीं सकते। ये हमारे पास एक नोट है और क्विज में पूछा जा सकता है कि a मल्टीप्लाई बी नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई a और नॉट इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। तो ये हमारे पास एक नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें भी हमारे पास दो मैट्रिक्स दी गई हैं, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, सेम इस रो को फिर इसके साथ, इसके साथ, फिर इस रो को इसके साथ और इसके साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस कर देंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो हमने बता देना ए बी एंड बी ए डिफरेंट आंसर हैं, सो हमारे पास ये क्या होगा, इक्वल नहीं। हमेशा मल्टीप्लाई वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं हो सकती, पर अगर हम इसको ऐड करें, a प्लस बी एंड b प्लस ए ऑलवेज इक्वल, एंड a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a नॉट इक्वल। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें भी मल्टीप्लाई किया हुआ है और इसमें भी मल्टीप्लाई किया हुआ है। इस रो को इस कॉलम के साथ, सेम इसी तरह इस रो को इस कॉलम के साथ। नेक्स्ट देखिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमारे पास जो ये वाली आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है जिसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n।
is called multiplicative identity matrix. If A is matrix of order n cross n, then it can be verified by identity dot A is equal to A dot identity is equal to A. अब इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक ये है और ये है। इसका ऑर्डर क्या है 2 है और इसका क्या है 3 है। अब नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसका भी ऑर्डर क्या है 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, बी और आई, इस 2 वाले ऑर्डर को इस 2 वाले के साथ करेंगे ना, बी आई एंड आई बी इज इक्वल टू बी। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो वाली एलिमेंट्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा जीरो। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 भी हो सकता है, यानी उसमें ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे, यानी ऑल एंट्रीज आर जीरो, ऑल एंट्रीज आर जीरो, इसका जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। उसको डिनोट किससे करते हैं, जीरो से। जब हम उसको किसी भी वैल्यू के साथ प्लस करेंगे तो आंसर वही वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए बी एंड सी, ए बी सी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए का जो मैट्रिक्स है ऑर्डर क्या होगा एम क्रॉस पी एंड बी का है पी क्रॉस आर और सी का है आर क्रॉस एन। तो वो उसको किस तरह राइट करेंगे, ए इंटू बी सी इक्वल ए बी टू सी। ये हमारे पास क्या होगा एसोसिएटिव लॉ, ये मल्टीप्लाइकेशन के लिहाज से है। सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए बी एंड सी, इसमें भी 3 मैट्रिक्स हैं जिसमें ए का मैट्रिक्स क्या होगा, अब बी एंड सी आर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर क्रॉस एन एंड ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर एम क्रॉस आर। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करेंगे, ए इंटू बी क्रॉस सी, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसी तरह ए प्लस बी इंटू सी, ये क्या है राइट है, और ये क्या है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है। इसमें कुछ रिमार्क्स हैं तो ये क्विज में पूछे जा सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये मार्क्स है, याद कर लीजिएगा। ए बी इज इक्वल टू बी, ये है। नेक्स्ट क्या है, ये है। ये रिमार्क्स हैं, इसको देख लीजिएगा क्योंकि ये क्विज में अक्सर आते हैं। इन रिमार्क्स को आप देख लीजिएगा। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, ये लॉ ऑफ कैंसिलेशन है। एंड ए बी इज इक्वल टू 0, देन लॉ लीस्ट वन इज फैक्टर ए एंड बी बोथ आर 0। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है ए बी सी एंड डी। इसमें इजीली चेक दैट ए बी एंड ए सी मल्टीप्लिकेशन करनी है। सिमिलरली ए नॉर बी, इसमें ए एंड डी करना है, जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है और सिंप्लीफाई कर देना है कि कौन सी वैल्यू इक्वल नहीं है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स एसोसिएट विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ कांस्टेंट देयर इज अ नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। उसको डिनोट किससे करते हैं, डेल ए और या इस तरह से। इसको मजीद एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देखें। ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसको डिटर्मिनेंट करना है। सबसे पहले तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेंगे। अब डेल करना है तो क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं व्हाइट बोर्ड पे। अब ए का करेंगे, 3 लेंगे, ये एंड ये कॉलम प्लस हो जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1। सिमिलरली जब हम 6 का करेंगे, दूसरी वैल्यू के साथ हमेशा माइनस आता है 6, ये और ये वाली कैंसिल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये और ये आंसर आ जाएगा। सेम जब हम 2 का करेंगे तो ये वाली और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये वाली वैल्यू आ जाएगी क्रॉस प्रोडक्ट में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये। आप जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी सेम मल्टीप्लाई करके 6 के साथ और सेम इसी तरह इसको भी। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 20, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, ये 3 वैसे। अब इसी तरह ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ये आंसर आ जाएगा। इन्हीं को प्लस करके फिर जो ये बाहर वैल्यू है उनके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स,
इसमें क्या करते हैं, रोज को कॉलम में तब्दील कर लेते हैं या कॉलम को रोज में तब्दील कर लेते हैं, जस्ट इंटरचेंजिंग होती है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, अगर हमारे पास रोज हैं, ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स है, रोज में है, इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये हमारे पास कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब ये एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स है, इसको कॉलम में तब्दील किया। अब 3 6 2, ये देखें ये कॉलम में हो गया, ये मैट्रिक्स कॉलम में हो गया, ये भी कॉलम में हो गया, यानी रोज को चेंज किया है कॉलम में। अब मल्टीप्लाई इनवर्स क्या होगा, ऑर्डर सेम हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। अब ए एंड बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। देखें सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। एग्जाम्पल है, अब इसका डिटर्मिनेंट करेंगे सेम उसी तरह, फर्स्ट सेकंड क्रॉस, ये वाली वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट में, फिर सेम इसी तरह जब दूसरे करेंगे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगी, जब ये थर्ड का करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा ये, तो आंसर वापस क्या आ गया, 0, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास 5 या कुछ भी आंसर आ जाता तो वो क्या होगा, नॉन सिंगुलर हो जाता। नेक्स्ट देखें, माइनर ऑफ एन एली मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होता है, n क्रॉस n, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n हो, उसमें माइनर एलिमेंट्स क्या होगा, कोई भी एलिमेंट ले लें A में से, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा। अब देखें n में से n क्रॉस n था, n में से एक वैल्यू ले ली है तो क्या होगा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 1, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, क्यों, 3 कॉलम एंड 3 रोज हैं। अब इन्होंने कहा है माइनर एलिमेंट्स क्या है, 3 है, 3 माइनर एलिमेंट है, इसका मतलब ये और ये वाली रो जाएगी तो वैल्यू क्या बचेगी, 1 2 0 5, ये आ गई। अब इसको मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 5 1 5, 2 0 0, आंसर इज 5। सो माइनर एलिमेंट्स की समझ आ गई होगी कि जो कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट होता है उसको जब हमने माइनर एलिमेंट करना है तो वैल्यू लिखेंगे। अब 1 एंड 2, ये 1 और 2 का क्या मतलब है, पहली रो दूसरा कॉलम। कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स n क्रॉस n जिसका ऑर्डर n क्लास n। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, इक्वल 0 नहीं हो। अब उसको हमने कोफिशिएंट कैसे कहेंगे, माइनर एलिमेंट में से -1 की पावर लिख देंगे i प्लस j, mij, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स। अब थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, अक्सर क्विज में पूछी जाती हैं। ए सिंगुलर ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, द मैट्रिक्स हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A इनवर्स if and only if matrix A is non-singular। नेक्स्ट थ्योरम है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A is given by, A इनवर्स क्या होगा, 1 ओवर डेल A, डेल A क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स है सी आई जे, उसकी पावर क्या होगी, टी और आर, यानी उसका ऑर्डर क्या है, टी और आर है। ए गिवन है, सबसे पहले हम उसमें क्या फाइंड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका फार्मूला है ए इनवर्स
इसके इक्वल होता है अर्जेंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब आप सोच रहे हो कि अर्जेंट क्या होता है। अर्जेंट जो है हमारे पास ए वैल्यू है ABCD, इसकी और इसकी जगह चेंज हो जाती है, इसकी और इसका साइन चेंज हो जाता है, यानी DA -B एंड -C, ये हमारे पास अर्जेंट होता है। अब देखें इसमें भी यही किया है, 10 और 1 की जगह चेंज कर ली है और इसका साइन चेंज किया। अब इसका जो डिटर्मिनेंट था वो क्या आया था 2, तो 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको चेक करेंगे AB और A इनवर्स, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का वही फार्मूला यूज करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वही फार्मूला, ये इनवर्स वाला जो पिछले में किया, डिटर्मिनेंट करेंगे फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। अब यहाँ देखें ये और ये वैल्यू, इसकी जगह चेंज होगी, इसकी अलामत चेंज होगी। अब यहाँ पे देखें आंसर ही 0 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या था कि सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका तो नहीं हो सकता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मस्ट था कि वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये अक्सर क्विज में पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्या हम उसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं? नो, हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने के लिए मस्ट ज़रूरी है कि वो वैल्यू नॉन सिंगुलर हो। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन गिवन है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करना है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो नॉन सिंगुलर आ जाता है तो नेक्स्ट हम उसका फाइंड कर लेंगे। अब ये देखें इसका आंसर क्या आ गया 12, तो हम इसको मज़ीद फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हमने कोफिशिएंट फैक्टर से हमने फाइंड करना है, इंटिटीज C11 का क्या मतलब है आपको, C1 इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये वाली वैल्यू आनी है 1101। देखें अब C12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही सारा करेंगे। अब ये देखें C33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। जब हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे, अब ये सब की हमने वैल्यू फाइंड कर ली और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये आ डेरिवेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे DA/DT, डेरिवेटिव दोनों वैल्यू को अलग अलग लिया जाएगा, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, A'(T) से। तो इसी तरह इंटेग्रल, अगर ए मैट्रिक्स है उसका इंटेग्रल लेंगे तो DS। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, कोई भी एक X(T) मैट्रिक्स है, उसका हमने डेरिवेटिव लेना है X', क्या होगा, इन सब वैल्यू का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे। इसका लेंगे 2 cos t, इसका सेम, इसी तरह इसका भी। तो सिमिलरली अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इन सेम का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ना, हमारे पास प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद सेल्फ करनी है। अगर इसमें से कोई आपसे सवाल नहीं होता, ये सारे सवाल उस एग्जाम्पल से रिलेटेड हैं जो आज हमने एग्जाम्पल्स को किए हैं। अगर आप लोगों से नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूंगी। मेरे चैनल जी सॉल्यूशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो अगले चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।